بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام دین آفاقی کا پیغام قلندر کشمیر آفاقی سے سنیں۔ یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم بامن بسور صاحب محمد قبلہ دین قوم امام ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਰਬ ਕਹਾਣੀ ਦੋਣੇ ਬਣਦਾ ਸਗ ਮੀਰਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਰਬ ਕਹਾਣੀ ਦੋਣੇ ਬਣਦਾ ਸਗ ਮੀਰਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਤ ਆਂਦਾ ਕੁੱਤਾ ਪੀਰ ਪੀਰਾਂ ਦਾ। ਕੁੱਤੇ ਜੋ ਦਰਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਜੋ ਦਰਗਾਹ शहनशाह बगदाद के जो दरबार से तलब कुत्ते हैं उनका मकाम शेर से अफसर है। ये निस्बत का असर है। अगर निस्बत अच्छी हो तो उसका स्वाद अच्छे होते हैं, अगर निस्बत बुरी हो तो उसके स्वाद गलत होते हैं। मेरे पक्का शादी करानी है मन अहबाब कौमी हुआ मिनम। फिर उस बाद में जो जिनसे मोहब्बत कर रहा है वो उनमें से है। क्या उनमें से उठाया जाएगा। मन तो छब्बा पे करो भगवा में जो जिनसे मुशावरत है वो उनमें से है। ये ईमान क्या चीज़ है? ये नबी पाक की मोहब्बत है, नबी पाक का इश्क है, बुजुर्गों को इश्क है, अल्लाह की मोहब्बत है, दीन की मोहब्बत है, कुरान की मोहब्बत है, हदीस की मोहब्बत है, अल्लाह वालों से मोहब्बत है। यही ईमान है। जो जिनके पास ये चीज़ नहीं है, नबी पाक की मोहब्बत नहीं है, ना गौस पाक की मोहब्बत नहीं है, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत नहीं है, औलिया किराम की मोहब्बत नहीं है, बहुत लाख बरस गए नमाजें पढ़ रहे हैं ना, उन नमाजों का असर नहीं होगा। नमाज असल में यही है। असल में नमाज नबी पाक की मोहब्बत है। असल में नमाज जो है वो नबी पाक की मोहब्बत है, इश्क है, प्यार है, सरकार की अताअत है। सरकार के से इस दुनिया में भी जो मोहब्बत रखने वाले हैं उनकी वो आखिरी दुनिया में भी सरकार के साथ हमराही होगी। तो यहाँ पर मैं एक बात करने लगा हूँ, इश्क की बात जो नबी पाक ने हमें दर्श दिया है। नबी पाक ने हमें दर्श दिया है। ये बात जो फिरका है ऐसा, लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अकीदा कोई कुछ नहीं है। दोनों वालों की तरफ, दोनों लोगों की तरफ, दोनों तथ्यों की तरफ। आना को कुरान ने इस बात का कहा आमिनू आमिनू तुरबे आते। पहले ईमान लाओ, पहले मकान की बुनियाद दुरुस्त करो। मकान की बुनियाद क्या है? वो उसी पर हमारे रखी जाती है। जब ईमान दुरुस्त होगा, अकीदा दुरुस्त होगा, नबी पाक से मोहब्बत सही होगी, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत सही होगी, शहनशाह बगदाद से मोहब्बत सही होगी, औलिया किराम से मोहब्बत सही होगी। उस वक्त नमाज़ें भी काम करेंगी, उस वक्त इल्म भी काम करेगा, अमल भी काम करेगा। ये सब जो राव लश्कर है दुनिया का, या जितने मामलात हैं ये उस वक्त ठीक होंगे क्योंकि दुनिया तो खुद इरशाद होना है। हम कौन है और हमारा क्या मकाम है? हमारा मकाम नबी पाक के नजर करम से बनता है, बनेगा, बनता है। जो नबी पाक का जो जिन अस्सियों का मकाम बना है, अब शहनशाह बगदाद दुनिया में तशरीफ लाए, इस वक्त भी मौजूद है, आइंदा भी मौजूद हो। औलिया कराम, असहाबा कराम, हज़रत अली मिर्ज़ा शेर खुदा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत आसमान गनी अली मिर्ज़ा शेर खुदा। वाह 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 वाह, शेर अल्लाह के शेर और अल्लाह के बगैर शेर है और सानू का जिक्र परवाह हो और सानू का सी परवाह है। सानू दुनिया नहीं के परवाह है, सही आखिर नहीं के ये जन्नत जो है, ये जन्नत है, ये नबी पाक के गुलामों की रिहाइश गाह है।
ठहरने की जगह है, उनके तबादले की जगह है। यहाँ पर नबी पाक के गुलामों की तबादले की जाएगी, चाहे वो उन्हों के जरिए से हो, चाहे गुलमान के जरिए से हो, चाहे फरिश्तों के जरिए से हो, जो नियमों के जरिए से हो, चाहे शाद के जरिए से हो, चाहे दूध के जरिए से हो, चाहे शरबत उला से हो, चाहे सफा से हो, साफ पानी से हो, ये सब नबी पाक के गुलामों के खातिरदारी के लिए जन्नत बना है। ये जन्नत जो है ना, ये जन्नत ये नबी पाक के गुलामों की जागीर है। और मैं अपना मकाम खो दिया है, हमने अपना मकाम गंवाने की, हम उस पास से ही नहीं जाते कि हमारा मकाम क्या है। उलमा साहब ने साथ सुना है, खिजर क्यों कर बताए क्या बताए, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह है, आशिक़ रसूल मुबल्लिग़ इस्लाम, उलमाए हक, उलमाए साहिब नज़र, अल्लाह वाले, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के दोस्तों के दोस्त। वो सरकार जनाब आप लम्मा साहब बताते हैं, खिजर क्यों कर बताए क्या बताए, खिजर क्यों कर बताए क्या बताए। अगर मछली के, अगर माही के दरिया कहाँ, अगर मछली के दरिया कहाँ है, मछली और दरिया में रहती है, तो दरिया में रहती है तो वो नाबाद है, नावाकफ है, वो कहती है दरिया कहाँ है। वो कहते नामा साहब खिजर क्यों कर बताए क्या बताए। अगर मुसलमान अल्लाह वाले, नबी पाक के गुलाम, नबी पाक के उम्मती, हमारी शान यहाँ ही बनती है, नबी पाक के जरिए बनती है, सरकार की तरफ से बनती है, तो जो मुबारक से बनती है। क्या फिदी और क्या फिदी का छोड़ुआ, कहाँ हम काम ना नबी पाक की साथ ग्रामी, सरकार की शान मुबारक। जो भी जनाब नबी पाक के साथ लगा वो मिट्टी से सोना बन गया, हीरा बन गया, जवाहरात बन गए। जो तो दावे सारी करते हैं, ये देखना ये है कि जो दावा करने वाला है वो अपने दावे में कहाँ तक सच है, कहाँ तक सच है। तो जो नबी पाक से जिनका तल्लुक जुड़ गया ना, जो नबी पाक की नजर करम के सामने आ गए, वो हीरा बन गए, चांदी बन गए, आलम बन गए, फाजिल बन गए, मुफस्सिर बन गए, मुहद्दिस बन गए, मुअल्लिम बन गए, कलंदर बन गए, शहंशाह बन गए, बादशाह बन गए, बादशाहों के सरदार बन गए, फकीरों के रहनुमा बन गए, अकेली नवाज बन गए, दादा गढ़ बख्श बन गए, पीर मेरे शाह साहब बन गए, मियां मोहम्मद साहब बन गए। ये सब नहीं, आपका कर्म है आका, ये सब आपका कर्म है आका। बात अब तक बनी हुई है, मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन क्या होगा। आपने देखा होगा, कहीं गए होंगे आप, कचहरी में गए होंगे, वहां तरीका कार ये होता है, एक भलावा देने वाला कहता फला वद फला हाजिर है, फला वद फला हाजिर है। वो जो मुजरिम होता है या जिसका केस होता है, उसका नाम पकड़ा जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन वो खाली नहीं जाता, उसके साथ वकील भी होता है। बाबा जी घर में जाओ ना, तो घर में जाओ, और लोग भी होंगे, बीवी भी होगी, कि जिस घर में बीवी न हो वो घर वीरान होता है। ये पठान लोग हैं, पठान लोग ये कहते हैं जिसकी बीवी फौत हो जाए तो उसका खाना खराब हो गया, जिसकी बीवी फौत होगी उसका खाना खराब हो गया। क्योंकि मेरे साथ ये वाक़या हुआ है, मेरी बीवी साहब से, वो बड़े मेरे बात से, मेरी खिदमती से जब वफात पा गए,
अब मैं इस जू में हूँ कि कोई बंदोबस्त हो जाए, देखा जाएगा। हमारे नबी पाक ने 13 शादियाँ की हैं और हमारे नबी पाक ने 40 वर्ष की उम्र में हजरत अपना जो हुए हैं माई साहबा उम्र मोमिनीन 8 सदी का रजील था। सरकार की उम्र 12-13 वर्ष थी तो नबी पाक की उम्र 40 वर्ष थी। सरकार ने 40 वर्ष की उम्र में, नबी पाक ने 40 वर्ष की उम्र में 8 सदी का 12-13 साल की उम्र होने के बावजूद सरकार 13 शादियाँ की है। ये भी सुनता है वो काम करने से जिससे ईमान महफूज हो तो वो कम ठीक है ना, बजाय इसके मैं यहाँ आगे मैं हदीस बुखारी शरीफ का हवाला कोट करने लगा हूँ कि नबी पाक एक दफा एक बीवी साहबा से कलाम फरमाए थे। ये और से इतना मजबूत होता, मैं हकीम हूँ, डॉक्टर भी हूँ, हकीम भी हूँ, मेरी उम्र 83 बरस है और मैंने लाखों इंसानों से बातचीत की है और मेरा काम है कुरान में है मन जो दिल मतलब भगत पूजे खान कसीरा, जिसे हिकमत दी गई उसे खैर कसीर दिया गया। खदा खैर कसीर, ये जो हिकमत है, हिकमत दानाई का नाम है, खाली दुनिया बेचने का नाम नहीं है। हिकमत दानाई का नाम है, खदाई जो रहनुमाई है उसका नाम है। मनोदुल हिकमत भगवत खान कसीरा। तो वो मैं बात बयान करने लगा कि नबी पाक एक अपनी बीवी साहबा से कलाम फरमा रहे थे। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, उसको मैं नकल कर रहा हूँ। कोई मैं कलाम करूँ, मुझसे पूछे अलामा साहब, कलंदर साहब ये जो मसला आप कर रहे हैं ये कोई जटरार मसला तो नहीं है, कोई पक्की रोटी का मसला तो नहीं है, कोई रस्ते में से कढ़ा हुआ मसला तो नहीं है, ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। क्योंकि अगर आप गलत मसला बताएंगे उस पर जो लोग आमिल होंगे वो जो जितनी अजाब में पड़ेंगे उसका आपको भी जवाब दे होना पड़ेगा कि क्यों आपने गलत मसाइल बयान किए जिनमें अमल करके लोग गुमराह हो गए। यहाँ पर एक और मैं नबी पाक की हदीस बयान कर दूँ, नबी पाक का शब्द ग्रामी है, बदले को अन्नी बोलो का ना आ गया, मेरी तरफ से एक अगर आए तो उसका भी आगे बयान करे। यानी तब्दीली इस्लाम ये बहुत बड़ी बात है। या आगे नबी पाक का और फरमान सुने, नबी पाक फरमाया उलमाए उम्मती का मियाँ बन इसराइल, उलमाए उम्मती का अंबिया बन इसराइल, मेरी उम्मत के जो आदम है वो नबियों की बनी इसराइल की नबियों की मानिंद हैं। ये नबी पाक के जो उलमा हैं उम्मत के, वो नबी पाक फरमाया वो बनी इसराइल के नबियों के बराबर का मकाम है। फिर उसमें नबी पाक का फरमान फरमाया उलमाए वारिसुल अंबिया, उलमाए वारिसुल अंबिया, आलम जो है ये नबियों के वारिस हैं। क्योंकि नबी जो है वो जायदाद जमा नहीं करते, पौंड जमा नहीं करते, डॉलर जमा नहीं करते, रुपये जमा नहीं करते, दिन में दिनार जमा नहीं करते, दुनियावी दोनों चीज जमा करते हैं। ये जो जागीरें हैं जमा नहीं करते, मामलात नहीं बनाते, ये बैंक बैलेंस नहीं बनाते। बाबा जी एक ही है, या थक बनता जो वो कहते हैं बनना है तो एक तरफ रुख करो, तो तस्वीर रुख नहीं करना है। और दुनिया से मोहब्बत की, उसको दुनिया को किताबें मारे, और अल्लाह की मोहब्बत के ताबे लगाए तो तुमको अल्लाह की मोहब्बत आएगी, हर चीज वो एक तरफ हो जाएगी। ये क्या वजह है? आज आप ये चाहें कि एक शादी का एक बाल मुबारक पैदा करें,
اگر آپ چاہیں، میں چاہوں، زید چاہے، بکر چاہے، آدم چاہے، فاضل چاہے، ڈاکٹر چاہے، حکیم چاہے، لائق چاہے، فن خان چاہے، امیر چاہے، کہ نبی پاک کے جو صحابی ہیں ان کا ایک بال مبارک پیدا ہو تو آپ نہیں پیدا کر سکتے۔ نبی پاک صحابی کو مکمل ہونا بہت بڑی بات ہے۔ نبی پاک کے صحابی کا ایک بال آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ نبی پاک کے صحابی کا ایک میں نے بال پیدا کیا ہے، کیونکہ یہ جو شان ہے نبی پاک کا صحابی پیدا کرنا، بنانا، یہ نبی پاک کی شان ہے۔ یا میں بات پر بیان کروں، نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے بحیثیت مسلمان کے عقیدت کے رنگ میں بحیثیت مسلمان کے میری زیارت کی، میری زیارت کی، نہیں ورنہ وہ صحابی ہو گیا۔ اب یہ دیکھا ہے مثلا 50 لاکھ صحابی ہے وہ سرکار کی زیارت فرماتے ہیں، تو سرکار کی شان یہ ہے کہ جن 50 لاکھ صحابیوں نے سرکار نبی پاک کی زیارت کی وہ سب صحابی بن گئے۔ سرکار کو زیارت کرنے والا صحابی بنتا ہے۔ ایک تو ایک صحابی کا بال پیدا نہیں کیا جا سکتا نبی پاک کے بغیر۔ نبی پاک کے بغیر از خود کوئی بندہ، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی قلندر، کوئی مجذوب، کوئی فقیر، کوئی دانا، کوئی بڑا فن خان، چاہے کہ نبی پاک کے صحابی کی ایک بال مبارک پیدا کرے تو نبی پاک کی نگاہ کرنے کے بغیر صحابی ایک بال نہیں پیدا کرتا جی۔ آپ تعالیٰ کے دکھاؤ نا، مجھے دکھاؤ نا نبی پاک کے صحابی، وہ ہم کون ہیں دیکھنے والے؟ وہ شان ہی ہو رہا ہے، وہ مقام ہی ہو رہا ہے۔ بعض لوگ یہ بزرگوں کے معاملات میں گڑبڑی کرتے ہیں، کھوئے لگاتے ہیں، وہ جی وہ فلانے بزرگ یہ ہے جی، وہ دوسرا کہ وہ یہ فلانے بزرگ یہ ہے۔ وہ ہمارا کیا مقام ہے؟ کیا پدی اور کیا پدی کا چھوڑوا؟ کہاں ہم 14ویں صدی کے مسلمان، 15ویں صدی کے مسلمان، کہاں نبی پاک کے عاشق؟ یا اس کی بات آئی نبی پاک کے ایک صحابی سے، سنو عاشقوں کی بات، نہیں بات کرنا اور بات ہے۔ وہ آج میرا ایک بیٹا ہے، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ طاہر قادری صاحب نے یہ واضح کیا ہے۔ میں نے اس کو کہا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی، خالی تقریر کرنے سے کام نہیں بنتا، خالی باتیں کرنے سے کام نہیں بنتا۔ جب تک کہ سرکار نبی پاک کا اصلی عشق نہ ہو، محبت نہ ہو، کام نہیں بنتا۔ زبانی باتیں تو بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن کام باتیں اس وقت کارگر ہوں گی جب اس کے ساتھ نبی پاک کی، ناب غوث پاک کی، اولیاء کرام کی، آپ پیر مرشد کی محبت کی، بابا جی تب کام بنے گا۔ سکھیاں باتوں سے نہیں ہوتا۔ وہ سنو، میں آپ کو سنانے لگا ہوں، عاشقوں کی بات سنیں۔ اب یہاں کہاں عشق رہا ہے؟ اب نہ وہ اس قسم کے اس سزا کے فقیر ہیں، نہ پیر ہیں، نہ بزرگ اس سزا کے رہے، کئی سزا کے بزرگ ہیں، قیامت تک ہوں گے، اللہ بادی ہوں گے۔ ان اللہ کے بندوں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں بابا جی۔ یہ جو آج کل ہمیں ملے ہوئے نا فراڈی بتاتے، وہ جو بتاتے ہیں جیسے وہ کنگ دیتے ہیں، کنگ بتاتے ہیں، چاول دیتے ہیں، وعدے اور کرتے ہیں، وعدے اور کرتے ہیں، کام اور کرتے ہیں۔ اور علامہ صاحب یہاں بولے، بڑے دل دلی سے بولے، ہمارا خدایا یہ تیرے دن بندے کدھر جائیں؟ خدایا علامہ صاحب ہماری، خدایا یہ مسکین کدھر جائیں؟ وہ جو چاول کھاتے ہیں، ریڑھی پر آلو بیچتے ہیں، ریڑھی پر وہ گڈیریاں بیچتے ہیں،
रेडी पर वो सवेरे थे शाम को अपने बाल बच्चे को कराते और उन बंदों का रिस्क लूट कर तो फिर जो लोग वो चोरी करते हैं, डाका मारते हैं, मखलूक के हालात पर वो हाथ मारते हैं, वो तो अपना बेड़ा गर्व करते हैं। वक्ती तौर पर उसको मार देते हैं, लेकिन ऐसे जो है उसका खर्च होता है। आगे मामा साहब क्या फरमाते हैं, खुदा के जो बंदे थे जुए लाखों बनों में फिरते मारे मारे। क्या कुर्बान दोगे मामा साहब पर? अलामा एक जो है अकबार साहब, ख्वाब में मेरी उनकी ज़ियारत हुई तो मैं ख्वाब में उनको कहता हूँ, मैं जनाब हर मस्जिद में सरकार का तज़किरा करता हूँ, आप आज के रसूल हुए हैं, नबी पाक की मोहब्बत रखते हैं और इस ज़माने में ये फितने का ज़माना है, ये शैतानी ज़माना है। अगर आप बाहर निकलेंगे तो एक अल्लाह का बंदा मिलेगा, हो सकता है 1000 बंदा आपको शैतान मिले जो आपको अदायरी के साथ गमराह की तरफ हो रहा है। यहाँ मैं नबी पाक की हदीस कोट कर रहा हूँ, नबी पाक का शब्द कलामी है, गौर से सुना है। नबी पाक सुना, एक वक्त आएगा तो लोगों से भागना बेहतर होगा। ये हदीस इमाम गज़ाली रसूलुल्लाह ने कीमिया सादत में इस हदीस को नकल किया है। वो कहते हैं नबी पाक का शब्द गिरानी है और मैंने खुद पढ़ा भी है, सुना भी है। एक वक्त आएगा लोगों से भागना बेहतर होगा, इन्हें चल कर किनारा होना और आता है। नबी पाक ने भाग कर अपनी जान बचाएंगे, अपने ईमान को, अपने ख्यालात को, अपने अकायद को लोगों से, लोग मखलूक इतनी खतरनाक होगी, वो बड़े ज्यादा बहुत करते हैं लोग। हम जी आज के मदद है, हम आज के कुरान है, हम आज के अजीज है, लेकिन नमाज साहब ना अपन से जिंदगी बनती है, जन्नत भी। आज मैंने वो तालु काजी साहब का बयान सुना है, तो बयान दे रहे थे, एक और साथ फिर वो भी क्या है, तो इमाम सैयदना का जिक्र ख्याल आया तो उन्होंने जिस बेअदबी से नाम लिया मुझको दुख हुआ। कहाँ आदमी पाक और कहाँ ये जो 10 किस्म के लोग, वो कहने लगा सहने ये का है, सहने ये का है। उन्होंने कहा कोई सहना अखबारी के पानी है तो तू सहन का तुमको तो हज़रत मोहम्मद साहब का नाम नहीं, वो अदब नहीं जानते तुम। मोहम्मद साहब वो हैं जिन्हें इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान की, अपने घर वालों को कुर्बान की। और मुझे भी कोई कहे ना करना साहब, मुझे एक बंदा कहने लगा करना साहब आप 1 शतांग खून कश्मीर के लिए दे दें, रकम कर। मैंने कहा ये कलंदर का खून है, ये कोई गाने बाजे फतू इब्राहिम का खून नहीं। जाओ काम करो, पहले देखो कलंदर क्या है, उसके खून का मकाम क्या है, उसका अपना मकाम क्या है, उसकी दुनिया क्या है, उसकी आखिरत क्या है, उसका नब्बा के साथ ताल्लुक क्या है, उनका जनाब गौसपाक के साथ ताल्लुक क्या है, उनका बुजुर्गान दीन के साथ ताल्लुक क्या है, उनका अली मिर्जा से मैं वो शख्स आपके साथ हम कलाम हूँ। हजरत अली रज़ी ने 1965 में मुझे थाबड़ा लगाया था, मुझको मेरे पीर साहब ने पेश किया, मुझको मेरे पीर साहब सैयद आफ्ताब हसन शाह कादरी। या मैं ये बात भी बता दूं, हजरत नबी पाक का शाद ग्रामी है, जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान है। कुरान में भी है, ये भी मैं अभी उसको कुरान की जो आयत का तर्जुमा करूंगा। नबी पाक का फरमान सुना, नबी पाक का शाद ग्रामी है, जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान है। भाई लोग इस बात ज्यादा जोड़ दे, बस ज्यादा नमाजें पढ़े,
जरा मर्दों की तरफ भागो, जरा अजानों की तरफ भागो। हम कहते हैं हम सब कुछ मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं, हदीस को भी मानते हैं, नमाजों को भी मानते हैं, रोज़ों को भी मानते हैं, सदका खैरात को भी मानते हैं, तहज्जुद को भी मानते हैं, हज को भी मान। लेकिन इसके चीज बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद नबी पाक की मोहब्बत है। एक शख्स सब कुछ रखता है। अलामा साहब ने अच्छा सुना, गौर से सुने, आशिक का तमाम तो गौर से सुने। वो कहते फरमाते हैं रोज़ा अच्छा, नमाज अच्छी। अलामा साहब क्या फरमाते हैं? रोज़ा अच्छा, नमाज अच्छी। वो बाबा नमाजें तो मर्जी भी पढ़ते हैं, वो दाइयाँ तो शिक भी रखते हैं, लेकिन देखना है अकीदा क्या है, बुनियाद क्या है, हकीकत क्या है, हमारी नबी पाक से निस्बत क्या है, हम नबी पाक के कितने गुलाम हैं, हम नबी पाक के कितने गुलाम हैं, कितनी मोहब्बत रखते हैं। तो बाबा जी फिर आगे काम चलता है। नमाज पढ़ी, मैंने नमाज में पढ़ी, मर्जियों की तरह पढ़ ली। दूसरे जोड़ी ऊपर है ना चीने, ये मुस्लिम भी हैं, चीने हैं, जिसके पास 10 मौजी हुए वो उसने अपना दावा कर दिया। किसी ने कहा मैं इस्लामी जमात कहूँ, किसी ने कहा मैं तबलीगी जमात कहूँ, किसी ने कहा मैं देवबंदी जमात कहूँ, किसी ने कहा मैं वहाबी जमात कहूँ, किसी ने कहा मैं मजहबी जमात। ना बाबा जी, ये कोई दिलपेश नहीं, ये एलिया नहीं, ये खजूरा नहीं कि फकी मार लो बगैर आंखें बंद करके। ना, ये मजहब का मसला है। ये मजहब के मसले में आप एक कदम मुखालफत उठाएंगे नबी पाक के फरमान के खिलाफ, सरकार की मर्जी के खिलाफ, तो आप भी नारे जहन्नम हो जाएंगे। नबी पाक का सादे करामी सुने। नबी पाक का सादे करामी है, एक शख्स कुरान की तफसीर करता है, एक शख्स कुरान का तर्जुमा करता है, उसके मुताबिक बयान कर, लेकिन करता अपनी मर्जी से है। एक बार ने सुना हमारी मर्जी के खिलाफ वो तफसीर करता है, तर्जुमा कर, लेकिन ना वो जो तर्जुमा करने वाला वो जन्मी हो जाएगा। फिर और नबी पाक का फरमान सुने। नबी पाक ने फरमाया जो शख्स कोई मसाइल मजहबी मसाइल बयान करे, लेकिन वो बात बयान करे जो हमने बयान नहीं की, वो उस बात को हमारी तरफ से मंसूब करे कि नबी पाक ने ये फरमाया। अभी हमने वो बात फरमाई ना, वो कहे नबी पाक ने फरमाई, नहीं तो फरमा कहने से बंदा जब नहीं हो जाता। ये मजहब का मसला ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए पहले कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, मज़हब इस्लाम पढ़ें, फिक़ह पढ़ें, तफसीर पढ़ें, बुजुर्गों के पास बैठे हैं। बुजुर्ग जो मैं आज अलामा साहब का शेर पढ़ रहा था, अलामा साहब कहते हैं ये फैज़ान नज़र था जाके मकसद की करामत थी। ये फैज़ान नज़र था, ये रूहानी नगाह करम थी, ये फैज़ान नज़र था कि यह मकसद की करामत थी। सिखाया किसने इस्माइल को आबाद फरमा, जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, वालिद साहब ने कहा, वालिद साहब ने कहा अपने बेटे इस्माइल को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अल्लाह का हुक्म हुआ है कि आपको अल्लाह के रस्ते में